ये इतने सारे लोग दिख रहे हैं ना, जी मैम। ये है मैजिकल लोग जो हम लोगों को सारा दिन में हेल्प करते हैं, हमारे इर्द गिर्द कुछ भी काम हम लोग का हेल्प करते हुए चले जाते हैं और हम लोग को सही। अंदाज भी नहीं है। आज उन सबको थैंक यू देना है। मैंने क्लिपिंग भेजा था मुन्ना भाई वाला, किसी ने देखा है? हाँ, वो वो तो आज, मैम बहुत कुछ देखा हुआ। हाँ, तो वो आज के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। आज का चैप्टर के बाद उसको फिर से देखिएगा, चाहे हम रीसेंड कर देंगे। आज के लिए ठीक। बहुत 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 अप्रोप्रिएट है। ठीक। 10वां दिन। हम्म, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। इसका बंगाली में है, জাদু কণা সবার জন্য। और जो नीचे नीचे कोटेशन है वो लिखा हुआ है, ধন্যবাদ জানাবার চেয়ে জরুরি কর্তব্য আর কিছুই নেই। कोई, प्राचीन। हिंदी में पढ़ दो इसको, कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। রাইটার্স বলছে কোনো কাজ এত জরুরি নেই, থ্যাংক ইউ দেওয়ার থেকে বেশি জরুরি কোনো কাজ নেই। संत एम्ब्रोज 340 से 397 बीसी वाला जो रहता है ना, वो है ये। समझ रहे कितना पुराना लाइन है ये। धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष, क्रिश्चियन धर्म के किसी महान आदमी का लिखा हुआ है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हूँ। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। हाँ, कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाता है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और एक सेकंड, कोई वेटिंग रूम में है। हाँ, हम कर दिया। इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती। हाँ, तो आ, बहुत মানে हमेशा से बताया गया है कि যখন আমরা কোনো জিনিস কাউকে দিই তো ও আমাদের কাছে 100 টাইমস মাল্টিপ্লাই হয়ে वापस আসে, ফিরে আসে। थैंक यू, इसलिए कृतज्ञ हो, बी ग्रेटफुल। जब हम किसी মানে আমরা অনেক রকমের সেবাকর্মী আমাদের আশেপাশে আছে যা আমরা লক্ষ্য করি না, খেয়াল করি না, ধ্যান দিই না। ওরা আমাদের লাইফকে বেটার করার জন্য, ইজি করার জন্য অনেক রকমে হেল্প করে, কিন্তু আমরা একদমই ইগনোর করে ফেলি। আর ওই চাওয়ালের এক্সাম্পলটা দিলাম না, ইগনোর করে করলে চাউল যে কুকড রাইসটাই এরকম কালো হয়ে যায়, তাহলে বুঝুন যে মানুষগুলো ওদের কি হয়। থ্যাংক ইউ না দেওয়ার মানে আপনি ইগনোর করছেন। তো যেই আপনার হেল্প করছে, যেই আপনার আশেপাশে ছোট ছোট সার্ভিস দিচ্ছেন, ওনাকে থ্যাংক ইউ বলেন। অনেকবার হয় কি আমরা থ্যাংক ইউ সামনে সামনে বলতে পারি না, ঠিক আছে? এরকম সময় থাকে যে সামনে সামনে কি করে থ্যাংক ইউ বলবো। তা মনে মনে হ্যাপি হবেন, আইস ব্লিঙ্ক করে মনে মনে থ্যাংক ইউ বলবেন, হাতে এরকম এরকম করে থ্যাংক ইউ বলবেন, মনে মনে ভাববেন যে ওর উপরে একটা ম্যাজিক্যাল ডাস্ট আমি স্প্রিঙ্কল করছি। ওই ওটা থেকে
একটা পজিটিভ এনার্জি ওই মানুষের কাছে পৌঁছে যায় আর ওর উপরে এফেক্ট করে। এটা এরকম এনার্জি, থ্যাংক ইউ বলাটা এরকম এনার্জি। এই যে ইউনিভার্স আছে না, ও আমাদের কথা বুঝে না, ও বুঝে ফ্রিকোয়েন্সি। আমরা কি ফ্রিকোয়েন্সি আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে দিচ্ছি, আমার মাথা থেকে, মাইন্ড থেকে দিচ্ছি। আর ওই ফ্রিকোয়েন্সিটা ভালো বেরোয় যখন আমরা গ্র্যাটিটিউড জোনে থাকি, থ্যাংক ইউ জোনে থাকি, পজিটিভ থাকি। তো পজিটিভ থাকার জন্য কি করতে হয়? শুধু থ্যাংক ইউ করলেই আমরা পজিটিভ হয়ে যাবে। যা জিনিস আছে, যা লোক আছে, যে আমাদের হেল্প করছে, যেখানেই হোক না কেন, থ্যাংক ইউ বলবেন। আর যদি দেখছেন যে ওকে থ্যাংক ইউ বলবো কি করে, তা মনে মনে ওর জন্য থ্যাঙ্কফুল হবেন যে ও আমাকে এই জিনিসে হেল্প করেছে, থ্যাংক ইউ। हम हम में में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों को के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वो लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई ड्राई क्लीनर्स क्लीनर्स हैं, हैं। या ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, बहुत से लोगों के কন্ট্যাক্ট में। অনেক লোকেরা সারা দিনে আমাদের কন্ট্যাক্টে আসে, ফোনে হোক, ইমেলে হোক, অফিসে হোক, রেস্টুরেন্টে হোক, লিফটে হোক, বাসে, ট্রেনে, অটোতে, আমনে সামনে, হাঁটার সময়, পথে। যে লোকগুলো আমাদের সাথে আসে, অনেক ওর মধ্যে থেকে অনেকলা আমাদের হেল্প করে। আমরা ওনাদের থেকে কিছু না কিছু পাই, সার্ভিস পাই বা কিছু হেল্প পাই। কেউ চলছে, বাসে বসেছি, কেউ সিট দিয়েছে, রেস্টুরেন্টে গেছে, ওয়েটার আছে। তো এই সবগুলো যে সেবা আমাদের দিচ্ছে, কাজ করছে, ওদের জন্য থ্যাংক ইউ বলা খুব দরকার। আর কিছু আমরা যদি না বলছি, তার মানে আমরা ইগনোর করছি আর গ্র্যাটিটিউড দিচ্ছি না, কৃতজ্ঞ হচ্ছি না। আর ও তো কৃতজ্ঞ না হলে কি হয়, আমাদের কাছে যে আমাদের ভালো হওয়ার জিনিস জীবনে আসার জন্য আমরা রোকছি। हम पढ़े अर्चित? रख रखाव कर्मचारियों। हम पढ़ रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसा सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार में उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ
डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, तो वी हैव टू बी प्रेजेंट। ध्यान रखना है, कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमको यहाँ सर्विस मिला है। आपका घर साफ है या आपका ऑफिस साफ है या आप जिस रोड पे चल रहे हैं वो रोड साफ है, तो उसको तो किसी न किसी ने किया है। কেউ তো করেছে ওইটা পরিষ্কার, কেউ তো আমাদের জন্য ওই সেবাটা দিয়েছে। হতে পারে আপনি ডাইরেক্টলি ওকে জানেন না, কিন্তু এটা তো মনে আছে যে কেউ তো করেছে। আর আপনি ওকে যদি মনে মনে থ্যাংক ইউ করেন, তাহলে ওই গুড ভাইব্রেশনটা ওর কাছে পৌঁছে যায়। এটা সত্যি সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভড। তো সে সময় থ্যাঙ্কফুল হতে হয়। মিউট আছি तुम। हाँ, अब सुन रहे? जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो आप अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवा, सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। কফি হাউসে, রেস্টুরেন্টে অনেক লোক সেবাকর্মী আছে যার উপরে আমরা ম্যাজিক্যাল ডাস্ট স্প্রিঙ্কল করতে পারি। টেবিল সাফ করার লোক, মেনু কার্ড দেওয়ার লোক, কেউ আমাদের জন্য গ্লাসে জল ভরছে, কেউ অর্ডার নিয়ে যাচ্ছে, কেউ খানা ভিতরে বানাচ্ছে, কেউ সার্ভ করছে, বিল বানাচ্ছে, বিল দিচ্ছে। তো প্রত্যেকটি জিনিসে খেয়াল করে ধন্যবাদ দিতে হয়, প্রত্যেকটি জিনিসে। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और কেউ প্যাকেজিং করে দিচ্ছে, সুইগিওয়ালা আসছে, জোম্যাটোওয়ালা আসছে, অনেকেরা লোক এরকম আছে যে আমরা খেয়াল করি না কিন্তু ওরা আমাদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড করছে। তো গিভ থ্যাঙ্কস টু এভরি সার্ভিস প্রোভাইডার। আমরা যদি হাওয়াই জাহাজে প্লেনে যাই তখন ওরা ধন্যবাদ বলে, অনেক চেক ইন করার সময় ধন্যবাদ বলবে, ভিতরে ঢুকলে এয়ার হোস্টেসরা ধন্যবাদ করে, তারপরে ওরা সার্ভিস দেয়। আর যে প্লেন উড়াচ্ছে পাইলটটাও আমাদের থ্যাংক ইউ করে মাঝে মাঝে। তো সবই আমাদেরকে ধন্যবাদ করছে, তো রিটার্নে আমাদেরকেও তো ধন্যবাদ করতে হবে। প্রথম লাইন যেটা কি, নো ওয়ার্ক ইজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ রিটার্নিং থ্যাংক ইউ। তো সবাই যখন আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন তো আমিও ধন্যবাদ দিব। এ লোকগুলো আমাদেরকে বলে ধন্যবাদ দিচ্ছে,
আপনি বলেও দিতে পারেন, মনে মনেও দিতে পারেন। ওই রকমই অন্য অনেক অনেক সেবাকর্মী, ওরা হতে পারে মনে 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 আমাদের জন্য ধন্যবাদ, ঠিক আছে? তো উনাকে থ্যাংক ইউ করা ওনার সার্ভিসের জন্য, আর উনি কোনো কারণে আমাদের সাথে থ্যাঙ্কফুল আছে, তো ওই থ্যাংক ইউটা রিটার্ন করার জন্য। কি এটা কোনো ম্যাজিক থেকে কম নেই যে আমরা প্লেনে উড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা পৌঁছে গেছি, তো যখন পৌঁছে গেছি ধন্যবাদ দিন। ভালো করে আমাদের কোনো ট্রাভেলিংটা কমপ্লিট হলো, ট্রেনে হোক, বাসে হোক, গাড়িতে হোক, প্লেনে হোক, জাহাজে হোক, অটোতে হোক, সাইকেলে হোক, ওটা থ্যাংক ইউ বলা কি কোনো খারাপ হয়নি, আমি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা পৌঁছে গেছি। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आप आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल है। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखे कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा बेटी है। आप अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। হুম। তো এবার যখনই কোনো স্টোরে বা কোনো রেস্টুরেন্টে বা এরকম জায়গা যাবেন, তো মনে রাখবেন ওই যে লোকগুলো কাজ করছে ওই কাজটা উনি চুজ করেছেন, আর এই যে সেবা উনি চুজ করেছেন, ওর জন্যে নানা রকমের লোকের সাথে ওনাকে সামনা করতে হয়। কীরকম সব লোকই ভালো হবে জরুরি নেই, একটা ইরিটেটিং পার্সনও হতে পারে। একটা রেস্টুরেন্টে গেছে মনে হন, একটা ওয়েটার আছে, একটা লোক খুব পেশেন্টলি হ্যান্ডেল করছে, আর একটা খুব ভালো সার্ভিস দিলেও কিটমিটি করে। তো আপনার কন্ট্রোল আপনার উপরে আছে, সবার উপরেতে নেই। তো এটা মনে করবেন যে ওই লোক যে সেবা করছে ও তো কারো ছেলে মেয়ে আছে, কারো ওদেরও তো কারো বোন ভাই রিলেটিভ আছে, মা বাবা আছে, বাচ্চা আছে, কোনো লাইফ পার্টনার আছে বা বন্ধু বান্ধব আছে। ও তো আপনার কাইন্ডনেসের, ও আপনার যদি কাইন্ডনেস থাকে, দয়ালু থাকে, ধৈর্য থাকে, তাহলে ও কীরকম ম্যাজিক হয়, ওকে আপনি গুড ভাইব্রেশন দিচ্ছেন, আর ওই ভাইব্রেশনটা ফিরে ইউনিভার্স ওর জন্য আপনাকে 100 টাইমস ভালো আপনার সাথে করবে। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है और आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। चाहे हो जाए, चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो, या हताश हो। आपकी कृतज्ञता
और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। ইয়েস, অনেকবার এরকম লোকের সামনে আমরা পড়ি যে আমরা ভাবি যে ধন্যবাদ তো দেব, কিন্তু ও তো কীরকম খারাপ ব্যবহার করছে, বদতমিজির থেকে আমাদের সাথে করছে, ওর যেরকম সার্ভিস সেরকম ও সার্ভিস দিচ্ছে না। ঠিক আছে, অনেকবার হয় এরকম। তখন কি হয়, আমাদের জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় থ্যাংক ইউ দেওয়ার। কিন্তু লেখিকা বলছেন সামনেওয়ালা কীরকমই ব্যবহার করুক না কেন, আপনাকে থ্যাংক ইউ বলা চুজ করতে হবে। আপনি চুজ করেন যে আমি তো থ্যাংক ইউ দেবই। হ্যাঁ, ও ইরিটেট করছে তো আপনি মুখে মুখে হতে পারে দিতে পারবেন না, মনে মনে দেবেন। কি চিন্তা করে দিতে পারবেন যে কি জানি ওর লাইফে কি কিছু হয়েছে যেই জন্য ও এরকম ব্যবহার আছে। হতে পারে ওর হেলথ খারাপ, কার সাথে কিছু ঝামেলা হয়েছে, বা কাউকে লাইফে খুয়ে দিয়েছে, কিছু একটা মুশকিল কাজটা ওর লাইফে কিছু হয়েছে যের জন্য ও এরকম। আর সত্যি এরকম তো হয়, যদি কোনো ইরিটেট আছে আমরা মুখ দেখে বুঝে যাই না যে আজকে ওর মাথায় কিছু মাইন্ডে চলছে, সেই জন্য ও এরকম। তো অনেক কিছু বড় হয়ে গেলে মানুষ আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করতে থাকে, তো সেই জন্য বি কাইন্ড। আমরা যে মানুষ থেকে মিশছি, সামনে আমাদের পড়ছে, যে সেবাকর্মী আমার সামনে পড়ছে, হতে পারে ও লাইফে কোনো একটা টাফ কন্ডিশন থেকে বেরিয়ে এসছে বা ওই টাফ কন্ডিশন মধ্যে চলছে। তো প্লিজ বি কাইন্ড with everybody. यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी और धन्यवाद शब्द भर न उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आपके सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ये धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और आपने अपने खुद के जीवन में बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। তো থ্যাংক ইউ, যে সেবা কর্মীকে থ্যাংক ইউ বলছেন বা দিচ্ছেন, ওর জন্য থ্যাংক ইউ বলার সাথে যদি আপনি মুখে শব্দে থ্যাংক ইউ বলছেন, रीज़नটা देवें যে কেন थैंक यू बोलছেন। मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो बोला ना उसको, सेवा कर्मी को थैंक यू, आप सबके लिए इतना कचरा पट्टी हटाते हैं, इसके लिए थैंक यू, नहीं तो फ्लोर साफ नहीं मिलता, उसको गला लगाता है, तो उसका मन पिघल जाता है। এখন আমরা আগে আমরা থ্যাংক ইউ বলছিলাম শুধু আমাদের জন্য, এখন থ্যাংক ইউ বলছি যে থ্যাংক ইউ বললে আমারও ভালো হবে, আর যাকে থ্যাংক ইউ বলছি ওরও ভালো হবে। ডাবল থ্যাংক ইউ, দুটো লোকের ভালো হবে। থ্যাংক ইউ বলার সময় এটা না চোখ নিচে করে থ্যাংক ইউ বা পট করে থ্যাংক ইউ বলে চলে গেলেন, ওরকম না। চোখে नज़र मिला के, आई साइट, एक के आंख में आंख देखकर थैंक यू बोलना है, तब समझ में आएगा कि यू आर रियली थैंकफुल। अदरवाइज बस आप ऐसे ही थैंक यू बोल के चल दिए।
बगल से गुजरा, हाँ थैंक यू बोल दो, चल गया, थैंक यू बोलने बोला गया बोल दो। नो, उसको आप एकदम रियलाइज कराइए कि यू आर रियली थैंकफुल। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरा सेव जिस जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश में इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता और लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मैंने सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर मैनेजर के पास लौटी। मैंने सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्राप्त प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हम्म। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। हम्म। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। हम्म। কি রাইটার বলছে, কিছু বছর আগে আমি একটা স্টোরে গিফট কিনতে গিয়েছিলাম। তো স্টোর অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে হেল্প করলো। ও আমার কথা শুনে আমাকে কীরকম গিফট চাই ও খোঁজার জন্য আমাকে হেল্প করলো। আর এরকম হেল্প করলো যেন ওনার নিজের বোনের জন্যই ওকে চাই। আমাকে হেল্প করে আমাকে গিফট চুজ করার মধ্যে মদত করলো, আমি পেয়ে গেছি। আর তখনই আমার ফোন বেজে গেল। ফোনে কথা বলতে বলতে আমি রাস্তায় পৌঁছে গেছি। তখনই রাইটার বলছেন ওনার মনে পড়লো যে যা আমি তো ওকে ধন্যবাদ দিলাম না। আপনি যখন এই অভ্যেসটা প্র্যাকটিস করে নেবেন, তখন করতে করতে যখন কাউকে থ্যাংক ইউ বলতে মিস হয়ে যাবে, তো নিজে আপনার একটা অন্যরকম মনে হবে, যা আমি তো ওকে থ্যাঙ্কফুল হয়নি, আপনার অভ্যেসও হয়ে যাবে। তো ও থ্যাংক ইউ বলার জন্য আবার স্টোরে গেল, গিয়ে ওকে কারণ বাতালো, এত থ্যাংক ইউ বললো যে ওর চোখে জল পড়তে আরম্ভ হয়ে গেছে। কেন? হতে পারে আরও কেউ ওরকে এত থ্যাঙ্কফুল হয়নি। তো কেউ হোক না হোক, আমি যখন শিখেছি আমি থ্যাঙ্কফুল হব যে আমাকে এত হেল্প করব। আর ও এত হ্যাপি হলো যে আগে কোনো দিন বলো আমি ওকে দেখিনি, ও প্রায় ওই স্টোরতে যেত লেখিকা, কিন্তু ওরকম হ্যাপিনেস আর কোনো দিন ওর মুখে দেখিনি। তো আমরা যখন হ্যাপি হচ্ছি বা থ্যাংক ইউ ফিল করাচ্ছি কাউকে, একদম অন্তর্মন থেকে থ্যাংক ইউ বলবেন, তখন দেখবেন সামনেওয়ালার উপরেও ম্যাজিক হয়েছে আর আমাদের নিজের উপরে ও থ্যাংক ইউ ম্যাজিক হচ্ছে। আগে বললো যে और ওই, थोड़ा स्क्रॉल कर लो। হ্যাঁ আগে বললো যে ওই হেল্পারটা এত খুশ ছিল, আর তারপরে স্টোর থেকে বের হওয়ার সময় আমিও অতই হ্যাপি ছিলাম। কেন? ওই मैं যে के হ্যাঁ বলো, सॉरी। বলো বলো, ঠিক আছে। अच्छा, मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ।
जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर भी जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। हम्म। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल का बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्राप्त के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतने सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए इतना कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसा चलता है। धन्यवाद। हाँ, তো উনি বলছেন যে এটা শুধু এটা নেই যে সাফাই কর্মীকে লিয়েই শুধু বলনা হ্যায়, আমার মেয়ে আমার জন্য কার চালিয়ে এপার থেকে ওপার নিয়ে যায়, এদিক থেকে ওদিক নিয়ে যায়, ওকেও আমি ম্যাজিক্যাল ডাস্ট স্প্রিঙ্কল করি, ওকেও আমি থ্যাংক ইউ করি। মানে যাই হোক, আপনার রিলেটিভ হোক, বন্ধু বান্ধব হোক, সেবাকর্মী হোক, যাই আপনার জন্য কোনো রকমে হেল্প করছে, ওকে থ্যাংক ইউ ফিল করতে হয় আর ওকে থ্যাংক ইউ জানাতে হয়। আর আপনি অ্যাডভান্সেও থ্যাংক ইউ বলতে পারেন। বলছেন না উনি, আমি কোনো নতুন প্রজেক্ট आरंभ করার আগেই থ্যাংক ইউ বলে দিই। कंप्यूटर के ऊपर जादुई झूल का छिड़काव कर दिया। कोई स्टोरे कोनो जिनिस खुঁজতে যাচ্ছি, তো মনে মনে ভাবি যে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমি পেয়ে গেছি, এরকম চিন্তা করে থ্যাংক ইউ বলে, আগেই থ্যাংক ইউ বলে স্টোরে ঢুকলে দেখবেন ওই কাজটা হয়ে যায় অনেকই বার। ওর উপরে ম্যাজিক্যাল ডাস্ট স্প্রিঙ্কল করে দিই। গাড়ি চালাচ্ছে, ম্যাজিক্যাল ডাস্ট। আর কোনো আপনি লোককে দেখছেন যে কোনো কাজ করছে আর খুব টেনশনে আছে, তো উনিও আপনি ওনাকেও গুড ভাইব্রেশন দিয়ে, শুধু আপনার ভাইব্রেশন দিয়ে ঠিক করতে পারেন থ্যাংক ইউ বলে। মনে মনে থ্যাংক ইউ করে ওনাকে বলি না আশীর্বাদ করো, যে আমরা আশীর্বাদ বলি, সেটা ওরকমই জিনিস। আশীর্বাদ করার এখনকার লোক মানে কি না জানি না, আগের লোক তো ছিল না, খুব ভালো আশীর্বাদ দিত, এটা করো ওটা করো এটা হয়ে যায়। আশীর্বাদ নেওয়ার একটা কারণ আছে, ওটা এই কারণ যে আপনি ভালো ভাইব্রেশন দিচ্ছেন। তো আপনি মনে মনে আশীর্বাদ করেন, মনে মনে আশীর্বাদ দিচ্ছেন, গুড ভাইব্রেশন পাঠাচ্ছে, যে সামনেওয়ালা কি পরিস্থিতি থেকে গুজাচ্ছে আমরা জানি না, কেন ও রাফ ড্রাইভিং করছে, কেন কাজটা ভালো মতন করছে না, ওকে গুড ভাইব্রেশন থ্যাংক ইউ দিয়ে গ্রেটফুল হয়ে গুড ভাইব্রেশন পাঠান। অনেক কাজ ওরকম হচ্ছে ডেলিতে, যেটা যেরকম ঘড়ি চলছে নিজে নিজে, ওরকম নিজে নিজে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা খেয়াল করি না। রোড ক্লিনিং, ডেলি আমি রাস্তায় রোড ক্লিন পাচ্ছি, কেন পাচ্ছি, কেন ওরা সাফাই কর্মী করছে, কিন্তু কোনোদিন খেয়াল করেছি, করি না। আজকে থেকে খেয়াল করব। থ্যাংক ইউ অর্চিত।
यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती हुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास की उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन में को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटता है। হুম। যাই দেবো তাই পাবো আমরা শুনেছি সব সময়। তো আপনি সব সময় কাইন্ড হন আর মনে মনে ভাবুন যে ম্যাজিক্যাল ডাস্ট ওর উপরে স্প্রিঙ্কল করছি। ম্যাজিক্যাল ডাস্টে একটা ক্লিপিং পাঠাবো, ওই ক্লিপিংটা মনে করবেন যে ওই ওরকম ডাস্ট আমি স্প্রিঙ্কল করছি। বা মনে করবেন কোন একটা नमक रखते हैं ना, सॉल्ट, सॉल्ट पेपर का जो रहता है शेकर, उसमें है सॉल्ट और उसमें मैजिकल डस्ट है, वो हम लोग दूसरों पे स्प्रिंकल कर रहे हैं या मन से थैंक यू बोल रहे हैं। ये जो भी चीज़ होगा वो बहुत डीप फीलिंग के साथ होना चाहिए, तभी सामने वाले तक पहुंचेगा और तभी आप पर लौट के आएगा। जहाँ पहुंचेगा ना है वहाँ पहुंचेगा ही नहीं, तो लौट के क्या आएगा। तो जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाने के लिए गुड फीलिंग के साथ, डीप फीलिंग के साथ उस पर जादुई धूल का छिड़काव करना है। और जब करेंगे तो वो लौट के भी आएगा। 10 पीपुल, आज हमारे लाइफ में हमको ऐसे 10 पीपुल खोजने हैं। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों, या रिसाइक रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। তো রাইটার বলছেন যে কোনো বাহানা চলবে না। যদি আপনি বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না, বাড়িতে আছেন, তো আগের কোনো জিনিস ভেবে চিন্তা করে আপনি ভেবে নেবেন যে কে কে আপনাকে কোথায় কোথায় হেল্প করেছে। আর 10 এরকম লোকের কথা লিখতে হবে যে আপনাকে হেল্প করেছে, যার জন্য আপনারা মন থেকে থ্যাঙ্কফুল, ধন্যবাদ। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। फील ग्रेटफुलनेस। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनसे आपको क्या लाभ हो रहा है, तभी आप उस पर
फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड उसको कर सकेंगे। तो थैंक यू कैसे देना है? आप उन्हें सीधे धन्यवाद भी दे सकते हैं या फिर मन ही मन उसकी प्रशंसा करके भी धन्यवाद दे सकते हैं और उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। मने मने थैंकफुल ফিল করেন যে উনি আমাকে কি হেল্প করেছে, আপনাকে কি লাভ হয়েছে, ও যাও হেল্প করেছে ওটা দিয়ে কি হেল্প হয়েছে। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो আমরা 5 মিনিট এই চ্যাপ্টারে ডিসকাস করে কালকের চ্যাপ্টারটা পড়ে নিচ্ছি। आज वाला चैप्टर क्लियर है? जी मैम। कोई का कोई क्वेश्चन है? एक देखिए, एक्सरसाइज करा दे क्या मम्मी? कराओ। सब जन फोन जो भी है, हाथ छोड़ के वापस आईज क्लोज कर लेगा सब कोई। आंख बंद कर लो सब, चोपटा बंद करबें। आंख बंद करके 2 डीप ब्रेथ्स लेंगे। जब हम बोलेगा सांस लो तब सांस लो, सांस छोड़ो तब सांस छोड़ो। ब्रीद इन, सांस लो। ब्रीद आउट, सांस छोड़ो। ब्रीद इन, सांस लो। ब्रीद आउट, सांस छोड़ो। अब एक ऐसा मोमेंट याद करें अपना लाइफ में जब कोई आपको बहुत बड़ा मुसीबत से बचाया था। सबके लाइफ में সবার জীবনে কোনো না কোনো একটা এরকম লোক আছে যে অনেক বড় মুসিবত থেকে ওনাকে বাঁচিয়েছে। उस परिस्थिति को याद करें, उस सिचुएशन को याद करें। उस सिचुएशन में आप कितने परेशान थे, कितने पजल्ड थे, कितने घबराए हुए फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब उस इंसान को याद करें कि वो किस समय आपके जीवन में आया, उसने आपको मदद किया। अब सब कुछ हटा के सिर्फ उस इंसान की आंखों में देखें। उसे देखकर यह महसूस करें, यह फील करें कि वो स्माइल कर रहा है या स्माइल कर रही है, और उसे मन से 3 बार धन्यवाद बोलें, मन से। अब वापस आ जाए, आंख खोल लें। हम क्यों हंसा बोलो? क्यों? क्योंकि ये भी चैप्टर है आगे। अरे आज है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो घर में जो आपके लिए कुक खाना बनाती है वो भी सर्विस प्रोवाइडर है। यदि माँ बनाती है तो वो भी आपको सर्विस दे रही है। यदि बीवी बनाती है तो वो भी सर्विस दे रही है। ठीक है ना? आपको एक आपका बच्चा पानी का ग्लास ला के दे रहा है तो वो भी सर्विस दे रहा है। माने आपके लिए जो भी कुछ भी कर रहा है वो आपके थैंक यू का हकदार है। उस सर्विस के बदले में उसको थैंक यू बोलिए। ओके। समझ गए? हम लोग का यूनिवर्स टेस्ट भी लेता है बहुत बार। कोई अच्छी सर्विस नहीं दे रहा, मान लो हम लोग रेस्टोरेंट में गए, कोई अच्छा सर्विस नहीं दे रहा है, वेटर है कोई, ठीक है, तो उस समय हमारे पास 3 कंडीशन होता है। या तो हम चिल्लाएंगे उस पर, या चुप रहेंगे, या ग्रेटिट्यूड करेंगे।
इस यूनिवर्स हर चीज में कन्विक्शन टेस्ट करता है हम लोग। हाँ, टेस्ट करता है। तो उस समय आप ईसा मसीह को याद कर लीजिए, ठीक है ना। उनके पास भी उस समय कील खाकर सबका भला करने वाला होकर भी 3 कंडीशन था उनके पास, या तो वो चिल्लाते, या चुप रह जाते, या थैंक यू बोलते। तो उन्होंने जो उनके जो लास्ट वर्ड्स है, जो वर्ल्ड में फेमस है, वो थैंक यू ही दिखाते हैं ना, कि भगवान उनकी मदद करना, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये जो इंसान मेरे को कील ठोक रहा है, जरूर ये कुछ ऐसी परिस्थिति से या मनस्थिति से गुजर रहा है कि इसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है। राइट। तो आज हम लोग को 10 लोगों को चुनकर होमवर्क लिखना है। आज का क्लियर है? तो नेक्स्ट चैप्टर में बढ़े हम लोग। कुछ पूछना है आज मैम का मेरा चैप्टर लेके? क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो। एक आपने किसी को दिल से हेल्प की है, हम्म। लेकिन उसके लिए वो उल्टा हो गया, वाइस वर्सा हो गया, या फिर कुछ गलत हो गया, तो उस टाइम तो आपने गिल्टी फील किए, तो क्या हुआ? आपने आ, अच्छे कैसे किए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो उसके लिए और गलती हो गया, जो अनइंटेंशनली हो गया, उसके लिए क्या? आपने किसी के लिए अच्छा किया, लेकिन वो अच्छा उसके करना लिए चाहा। अच्छा करना चाहा, बट हम्म, वो अच्छा नहीं होके खराब उल्टा हो हो गया, गया, उल्टा हो गया। तो आपका सामने वाला इंटेंट। मेरे पर भड़क गया एकदम अच्छा से, लाइक तुमने मेरा नुकसान कर दिया। ये मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये ऐसा हुआ तो नहीं, तो हाँ, क्या? तो उस एग्जाम्पल से हम लोग को शिक्षा लेना पड़ता है। मेरे साथ हुआ है 2 दिन पहले ही ऐसा, किसी का भला करने गए थे, बट खराब हो गया, गिल्ट भी फील हुआ, सचमुच हुआ, यही एकदम सेम जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही हुआ। तो उससे मैंने मैच शिक्षा कैसे ली। कर जाता हाँ, मैच कैसे कर जाता ये सारा मैच बातें? होता है क्योंकि ये सबके लाइफ में किस हाँ हिसाब से लिखा हुआ बुक है ना। हाँ। बहुत डिस्टर्ब भी हो गए थे हम, 2 दिन तक डिस्टर्ब भी थे। तो वो होता है, सबके साथ लाइफ है, ये हो गई। तो उसमें हम लास्ट में कैसे समझाना पड़ता है अपने आप को कि ठीक है, इससे हमको क्या शिक्षा मिला। नॉर्मली क्या बोलते हैं ना, आज से ना कभी किसी का भला नहीं करेगी, हिंदी बात मोस्टली यही बात सुनने पड़ता है, नहीं, देखो मैं भला नहीं, भला करना है, पर भलाई में वहां पर कहीं कोई चूक हुई है हमसे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। उस सिचुएशन से लर्निंग लेना है उससे आपको क्या लर्निंग मिला वो लेना है। कि वैसा सिचुएशन वापस से रिपीट हो तो एटलीस्ट वो मिस्टेक तो आप नहीं करेंगे। आपका इंटेंशन सही था, वेरी गुड। तो उसके लिए कोई अपने को कायनात खराब नहीं देगी, बट कायनात कुछ सिखाना चाह रही है, यूनिवर्स कुछ सिखाना चाह रही है कि अगली बार ऐसा सिचुएशन हो तो उस इंसान को उस जगह पर वो वाली हेल्प नहीं करनी है, या किसी दूसरे को भी। कभी कभी देखा है, अगर मैं 6 लिखूंगी, आप मेरे सामने बैठे हो, तो मुझे वो 6 दिख रहा है, बट आपको क्या दिखेगा? 9। नहीं। राइट। तो आप अपनी जगह पर सही हो, मैं अपनी जगह पर सही हूँ। ऐसी सिचुएशन भी होती है। क्लियर मेरा बात? मैम एक और क्वेश्चन था, हम्म। सामने वाले का जैसे अगर कोई मेरा बुरा कर रहा है, तो हम्म। मुझे पता चल गया है, हम्म। और दैट टाइम वो कैसे रिएक्शन करना है, लाइक इसका भी कोई रिएक्शन है? सामने वाला आपका साथ बुरा कर रहा है, या उसका बुरा करने का इरादा है जो मुझे मैंने समझ में आ रहा है, उसका भी कुछ ऑप्शन है क्या? उसका ऑप्शन है ईसा मसीह, मैजिकल डस्ट छिड़को और उसको मन को चेंज करो। उसके लिए एक तो, अगर वो आपका कुछ बहुत करीबी है। हाँ एग्जैक्टली, करीबी में ही होता है नॉर्मली। हाँ, और रहेगा तो अननोन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करीबी करीबी है। है और वो रिश्ता आपके लिए मायने रखता है, मायने तो उसको, उसकी मनस्थिति चेंज करने के लिए आप उस पे मैजिकल डस्ट स्प्रिंकल करो। उसके लिए वो 10 चीज़ें अच्छी याद करो, लिखो, आपको मुंह से बोला, और अगर कोई मौका मिले तो उसको अप्रिशिएट करो। उसमें कुछ तो अच्छी बात होगी, उसके लिए उसको अप्रिशिएट करो।
अप्रिशिएट बुके करना ज्यादा बेहतर होगा ना मैम, जा रादर देन अगर, मतलब। हाँ, अगर आप कर पाओ तो वो तो फास्ट काम करेगा। एप्रिसिएशन ऐसा चीज है जो सबको अच्छा लगता है। जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। संगीता कुछ बोल रही थी? नहीं बस। और कोई का कोई प्रश्न है तो आगे बढ़े। यस। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखिए बाथरूम का सीन है कि मॉर्निंग में उठते ही हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। 11वां। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागें तो सोचे, जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑर्लियस ऑर्लियस रोम के 121 सम्राट। 121 बीसी से 180 बीसी, बाप रे। रोम के सम्राट, किंग, किंग ऑफ रोम, उसने लिखा है ये। तो क्या लिखा है? एक जादू सकाल, बंगाली में पढ़ रहे हैं। সকাল ঘুম ভেঙে প্রথমেই ভাবুন, বেঁচে থাকা, ভাবতে পারা, উপভোগ করতে পারা আর ভালোবাসতে পারা কি आश्चर्य एक সুযোগ। तो ये बुक बोलती है कोई भी चीज़ को इंसिडेंस नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम पा रहे हैं, सब ड्यू टू आवर थॉट। एवरीथिंग, एवरीथिंग व्हाट वी आर गेटिंग वी आर क्रिएटिंग। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचना है। और जादुई सुबह में क्या है, गुड मॉर्निंग ही अच्छे से कर लो। जब सुबह उठे तो सोचे कि আমরা জীবিত আছি, ভাবতে পাচ্ছি, আনন্দ নিতে পাচ্ছি, প্রেম করতে পাচ্ছি, এটাও একটা সৌভাগ্যের কথা। অনেকেরা তো সকালই দেখে না, ভাবতে পারে না, জীবনে আনন্দ নিতে পারে না, কাউকে প্রেম করতে পারে না। তো আজকের দিনটা আমার ম্যাজিক থেকে ভরে যায়। ওর জন্য কি করবেন? সকাল থেকে উঠেই সব জিনিসকে ধন্যবাদ দেওয়া আরম্ভ করে দেন। সকালে চোখ খুললো, পাখাকে ধন্যবাদ দিলেন, উঠলেন, নিচে পা রাখলেন, জমিকে ধন্যবাদ দিলেন, যে চটি পরছেন চটিকে, উঠে যদি বাথরুমে যাচ্ছেন বাথরুমের প্যানকে, জলকে, টুথপেস্টকে, টওয়েলকে, যা কাপড় পরবেন, যা সাবান ব্যবহার করবেন, শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন, সব জিনিসকে থ্যাংক ইউ বলবেন। আর রাইটার বলছেন যখন আপনি আপনার সকালটাই থ্যাংক ইউ দিয়ে ভরে নেবেন তাহলে নেগেটিভ ভরার জায়গাটা আর থাকবে না। স্টোর रूम का हम एग्जाम्पल दिए थे ना। मान लीजिए আপনার কাছে একটা স্টোর রুম আছে, একটা রুম আছে, আপনার একটা রুম খালি। ওই ফাঁকা রুমে যদি আমরা ভালো ভালো জিনিস ভর্তি করে দিই তো খারাপ জিনিস আর রাখার জায়গা থাকবে না। আর যদি ওর মধ্যে সকাল থেকে খারাপ জিনিসই ভর্তি করে দিই তাহলে কি ভালো জিনিস রাখার আর জায়গা থাকবে? থাকবে না। তো আমরা কনসিয়াসলি কি করব, সকাল থেকেই থ্যাংক ইউ বলে ভালো জিনিস মানে পজিটিভ থটসগুলোকে আমাদের মাইন্ডে ভর্তি করে নেব। সকালে উঠলেই মাইন্ডটা সাবকনসিয়াস মাইন্ডে থাকে, আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডটা অন থাকে। সেই জন্য সকাল উঠে পড়াশোনা করা বা কোনো ভালো কাজ সকাল করা সব থেকে ভালো ভালো বলা হয়। যে তোমার মেমোরি শার্প থাকে সকালে, যা সকালে পড়বে ইয়াদ হয়ে যাবে। কেন? সারা রাত ঘুমালে মাইন্ডটা একটা ক্লিয়ার হয়ে যায়, রেস্ট পেয়ে যায়। আর ওই রেস্টটা পেলে মানে নিজে নিজে খারাপ জিনিসগুলো ড্রেন আউট হয়ে যায়। তো যখন ও ফাঁকা জায়গায় যত ভালো জিনিস সকাল সকাল ভরে নেবে সারা দিনটা ভালো যাবে। आपका आज का दिन जादू से जादू से भरपूर। भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें।
जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर के इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाले दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। তো আজকের দিনটা জাদুময় থাকে, ভালো থাকে, ওর জন্য সব থেকে ইজি ইজি স্টাইলটা কি আছে? আপনার নিজের সকালকে উঠেই ধন্যবাদ থেকে ভরে নেন। আর ওটা আমাদের ডেলি লাইফে প্র্যাকটিস করা খুবই সহজ, খুবই সহজ। কেন? সকাল উঠলেই থ্যাঙ্কফুল, মাথা তো মাইন্ড সবসময় চলছে। সারা দিনে মাইন্ড অনেকটা থটস ক্রিয়েট করছে নিজে নিজে। তো ও নেগেটিভ থটস ক্রিয়েট করে না, তার জন্য কনসিয়াস হয়। কেন? আমাদের প্র্যাকটিসে আছে যে আমরা নেগেটিভ থটস তাড়াতাড়ি ক্রিয়েট করি। আমাদের মাইন্ড কেন সারা জীবনে আমরা নেগেটিভ কথা বেশি শুনেছি বলে নেগেটিভ থটস নিজে নিজে ক্রিয়েট হয়। ওর জন্য কোনো গিল্ট করা দরকার নেই। ওর জন্য করতে কি হবে? নিজেকে কনসিয়াস হয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে যে থ্যাঙ্কফুল হওয়া। আর এই কথাটা মনে রাখবেন যে একটা নেগেটিভ কথা মানে 10টা ব্লেসিং খুঁজতে হবে। এই পানিশমেন্টটা নিজেকে নিজে দিতে হবে। এই কথাটা মনে রাখলেও আপনি কনসিয়াস হয়ে যাবেন। তার সকাল উঠেই সব জিনিসকে ধন্যবাদ দিবেন। আমরা তো এইসব নিজের সকাল সকাল কাজ তো সবই করছি, বাথরুম যাওয়া, ব্রাশ করা, চান করা। তো ওই সময় সব জিনিসকে ধন্যবাদ থেকে সকাল আমরা যদি ভরে নেব, তাহলে জেনে নেব যে সারা দিনটাই ভালো হবে। বলে না, একটা সকাল ভালো হলে সারা দিন ভালো হয়। ওর কারণটাও এই। সিক্রেট মুভিতে দেখিয়েছিল যে রাইটার একটা লোক সকালে উঠলেই খুব আনন্দ হয়ে উঠছে, তাহলে দেখছে সারা দিনটা ওর ভালো গেল। আর একটা দেখলো উঠেই পা থেকে ফিসলে গেছে। সকাল উঠলেই কি হলো, ওর সাথে একটা খারাপ হয়ে গেল, তো সারা দিনটাই খারাপ হচ্ছে। তো ওই রকম কিছু হোক না যেন, ওর জন্য আগে থেকেই কনসিয়াস হয়ে থ্যাংক ইউ বলা আরম্ভ করে দিন বেড থেকে উঠেই, তাহলে হবে ম্যাজিক। जब आप जब आज आप आज नए दिन में जागें, तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है। हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं, तो यह समझ पाते हैं समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि नया दिन कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़ कर देखें। इससे क- कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंद उनिंदे हैं हैं। उनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो आपको रात को
जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आप आपके पैर फर्श छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम में? धन्यवाद। आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। হুম। উনি বলছেন কি জব্বি আপ উঠে, এটা কোনো কথা নেই যে আহ, 10টায় উঠেছি 9টায় উঠেছি, যখনই উঠবেন তখনই জীবনটা, ডেটা স্টার্ট করবেন থ্যাংক ইউ বলে। নিন ভালো হয়েছে ওর জন্য ধন্যবাদ, বা আপনার আশেপাশে কি কি আছে, আপনি কি কি ব্যবহার করছে ওর জন্য ধন্যবাদ। সব সব থেকে বেশি আরও আবার ডিপ ফিলিংয়ে রাইটার চলে গেছেন যে আমরা ধন্যবাদ করব নলে জল খুলছি, জল পাচ্ছি, তো ওই নলের পাইপগুলোকে কে বসিয়েছে, বাড়িগুলোকে কে তৈরি করেছে মাটিতে, আমরা তো কতগুলো সেবাকর্মী এতেও কাজ করেছে, ওর জন্য ধন্যবাদ। ওরা যদি না রেডি করতো, ও কাজটা না করতো তো কী করে পেতাম আমরা। তো সকালে উঠেই ছোট ছোট জিনিসের ডিপ ফিলিংয়ে যদি চলে যাবেন আর থ্যাংক ইউ বলতে থাকবেন। जब आप कपड़े पहने। तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़ा पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़ा पहनती है वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जे बी प्रिस्टले, प्रिस्टले, लेखक और লেখক ও नाटककार। নাট্যকার। দেখছেন রাজারও লাইন পংক্তিগুলো আছে, তারপরে লেখকেরও আছে, पॉलिटिशियनों আছে, गौतम बुद्ध का भी लाइन है, माने सबका लाइन है इसमें, इस बुक में। तो क्या लिखा है, বেঙ্গলি में लिखा है, আমি বরাবর একটা নতুন দিনের সম্ভাব্য সুযোগের কথা ভেবে খুশি হয়েছি। একটা নতুন প্রচেষ্টা, নতুন সূত্রপাত, হয়তো সকালের পিছনেই আমার অপেক্ষায় আছে একটুখানি ম্যাজিক। মানে প্রত্যেক দিনের শুরুয়াতটা করবেন, স্টার্টটা করবেন হ্যাপি হয়ে, থ্যাংক ইউ বলে, তখনই ম্যাজিক হবে। ম্যাজিকটা আমাদের জন্য সবসময় অপেক্ষা করছে, ওকে অ্যাক্টিভ করার জন্য আমাদের অ্যাক্টিভ হতে হবে। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना ही अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंख खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं
या उसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं हो, नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन में उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केटली। हम्म। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श पर छूते हैं, तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ, तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज छूती और देखती हूँ, तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ, तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ, तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही लगती थी। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। হুম। তো উনি বলছেন যে সকাল থেকে উঠে যদি আপনি সব কিছু জিনিসকে ধন্যবাদ করবেন, তাহলে আপনি মনে মনে খুব হ্যাপি ফিল করবেন। আর যখনই হ্যাপি ফিল করবেন তখন বুঝবেন যে আপনি ঠিক করে ধন্যবাদ দেওয়া আপনার হয়েছে। এত হ্যাপি যে মন করবে যে ডান্স করি। যদি এরকম আপনারা ফিল করবেন তখন বুঝে যাবেন যে আপনার কৃতজ্ঞতাটা কাজ করে গেছে আর আপনার দিনটা খুবই ভালো যাবে। আর যদি একদিনটা ওইরকম ভালো কাটিয়ে নেবেন, তাহলে তো নিজে ফিল করবেন যে হ্যাঁ প্রত্যেক দিনটাই এরকম কাটাবো। আর ওর জন্য কি করতে হবে? সকালে উঠেই সব জিনিসকে ধন্যবাদ দিয়ে। আর আপনারা কি ফিল করবেন যে একটা ম্যাজিক্যাল পাওয়ার আমার সাথে আছে, সেজন্য সব কিছু ভালোই হচ্ছে, নিজে একটা পর একটা ভালোই হবে। আর যখন মানে আরও বেশি গ্রেটফুল হবেন, দেখবেন এই ম্যাজিকের পাওয়ারটা, স্পিডটা আরও বেড়ে যাবে, আরও ম্যাজিক বেশি বেশি ম্যাজিক হবে আমাদের সাথে। তো ওর জন্য কি করতে হবে? সকাল উঠেই খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে থ্যাংক ইউ বলা সব জিনিসকে, যাই আমাদের কাছে আছে। এর জন্য একটা কথা বলছি, যেরকম আমরা রাগ করি, ইউনিভার্স কথা বুঝে না, ইউনিভার্স ভাইব্রেশন বুঝে, ফিলিং বুঝে। তো যখন রাগ করি তো কীরকম একটা এনার্জিটা, ব্যাড এনার্জি আমাদের মধ্যে চলে আসে। আর যখন আমরা গ্রেটফুল হই বা আনন্দিত থাকি, তাহলে গুজবাম্পস আছে। তো গুজবাম্পসের বডি ফিলিং আলাদা,
আর যখন রাগাই তখন এর ফিলিং আলাদা, ওই আনন্দিত হয় তখন এর ফিলিং আলাদা। তো ওই যে আনন্দিত আর গুজবাম্পসের ফিলিং আছে, ওইটা যদি ইউনিভার্সের কাছে যাবে তাহলেই ম্যাজিক হবে। बी हैप्पी, तो बी हैप्पी के लिए सुबह को अपना थैंक यू से भर लें। तो कैसे भरना है? जादुई अभ्यास क्रमांक 11 जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। দেখছেন যে প্রত্যেক দিন প্রথমে হোমওয়ার্ক ছিল, ওটাও 3 নম্বরে চলে এসছে। যখনই উঠবেন উঠেই সব জিনিসকে आगे धन्यवाद बोलबेन। पॉइंट नंबर 2, जिस पल आप अपनी आँख खोले उसके बाद पूरी तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुएं या उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। उनी बोलছেন যখনই উঠুক না কেন, উঠলেই যখনই চোখ খুলবেন আর রেডি হওয়ার অবধি, বা আপনি আগে টিফিন করছেন, চা খাচ্ছেন, যাই জিনিসকে আগে হাত দেবেন, ইউজ করবেন, ওর জন্যে মনে মনে থ্যাংক ইউ বলবেন। এটা জোর করে বলতে হবে না, এটা বলছেন কি মনে মনে বলবেন। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात ठीक सोने से पहले अपने जादुई पत्थर अपने हाथ में थामें और दिन भर में हुई अच्छी चीज़ के लिए, सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू।